तो ये हमारे तीनों प्रोडक्ट हैं, शिनवा और इज़ुकी। नए ज़माने का लेटेस्ट इंसेक्टिसाइड है। एक ही प्रोडक्ट है जो कि सकिंग पेस्ट यानी उड़ने वाले कीड़े और लेपिडोप्टेरा यानी सुंडी, उन दोनों को मारता है। सुंडी की अगर मैं बात करता हूं तो हर किस्म की सुंडी को मारता है, सेलेक्टिव नहीं है किसी भी सुंडी के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप की सुंडी हो, डीबीएम हो, क्लियोथिस हो, कोई भी सुंडी है, हर किस्म की सुंडी को मारता है और हर स्टेज की सुंडी को मारता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली जो एडल्ट सुंडी होती है उस पर प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं, इसका एक्शन बहुत ही जल्दी दिखाई देता है। 24 घंटे के अंदर सुंडी मरकर पत्ते पर ही चिपक जाती है, एक तरीके से उसका स्केलेटन बन जाता है। इतना तेज प्रभाव है कि वो दिखाई देता है किसान को कि हाँ सुंडी के ऊपर ये आ गया है। और उसके साथ साथ सकिंग पेस्ट को मार रहा है। उसके अंदर थ्रिप्स एक ऐसा रोग है जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है हमारी क्रॉप्स को, चाहे वो वेजिटेबल की क्रॉप्स हैं, चाहे पल्सेस की क्रॉप्स हैं, चाहे कॉटन है। तो उन सब क्रॉप्स में थ्रिप्स के लिए भी यही प्रोडक्ट इफेक्टिव है, यानी सुंडी और थ्रिप्स को एक साथ मारेगा। इंडिया के अंदर कोई बहुत पॉपुलर या बहुत मजबूत इन चीज़ के सॉल्यूशंस नहीं है। ये लेटेस्ट जनरेशन का प्रोडक्ट है, बहुत कम डोज है, 160 ml पर एकड़, और ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है इसके लिए, इन दोनों ही चीज़ों के लिए। तो नए ज़माने का इंसेक्टिसाइड है। सेकेंड प्रोडक्ट है इज़ुकी। इसके अंदर 2 फंजीसाइड, एक फंजीसाइड और एक बैक्टीसाइड है, कॉम्बिनेशन है ये। पैडी के लिए वरदान है, उसके साथ साथ इसको कुछ और क्रॉस पे भी लेके जाया जा सकता है, जिसके लिए ट्रायल्स चल रहे हैं। पैडी पर शीथ ब्लाइट और ब्लास्ट, और वो जो ब्लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लास्ट कई जगह पर आता है, पत्ते में आता है, तने में आता है, उसके बाद नेक पर आता है और अलग अलग स्टेजेस में क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। एक बार ब्लास्ट आ गया तो वहीं से जो डंडी है टूट जाती है, यानी जो पैडी होना होता है, जो राइस होना होता है, उसकी प्रोडक्शन एकदम खत्म हो जाती है। शीथ ब्लाइट नीचे से शुरू होता है, जहाँ पानी भरा होता है जड़ के ऊपर से, तो वहाँ से शुरू होता है और डंडी के अंदर ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं और वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और गल जाता है। अल्टीमेटली जो डंडा गल जाता है, और अगर उसकी पौधे की डंडी गल गई तो इसका मतलब पौधा खत्म। तो किसान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, खासतौर से पैडी फार्मर के लिए। इन दोनों का सॉल्यूशन ये एक प्रोडक्ट एक ही बार में कर देता है, जो कि 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है। दोनों ही प्रोडक्ट्स जापानी हैं। इसको हमने इंडिया में बनाया है और बनाकर अभी किसानों के बीच में लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हो, कोई भी सवाल आपके किसी भी किस्म का आप पूछना चाहते हैं, आईगिल के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इन प्रोडक्ट्स के बारे में, आप लोग ओपन है, प्लीज़ पूछ सकते हैं। पंजाब में हमारे पास एक बहुत मजबूत नेटवर्क है, करीबन 250 से ज़्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वैसे 350 के करीब हैं, और जो रिटेलर्स भी होंगे वो भी 2000 से ज़्यादा रिटेलर हमारे साथ जुड़े होंगे। कंपनी की जो सेल्स है पंजाब में वो लगभग 100 करोड़ की है। हरियाणा में भी जो कारोबार है कंपनी का लगभग 100 करोड़ का है, और बहुत वैरायटी, 125 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं डिफरेंट SKUs में। और मैं समझता हूँ कि शायद लाखों किसान हमारे साथ दोनों स्टेट्स का जुड़ा हुआ होगा। सर ये एक आपके पास न्यूज़ आई होगी कुछ टाइम पहले से, बठिंडा और मानसा जो जिले हैं वहाँ पर गुलाबी सुंडी की काफ़ी परेशानी आई थी, फार्मर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके लिए कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो देखिए, ये जो मेरा प्रोडक्ट है गुलाबी सुंडी पर भी काम कर सकता है, लेकिन गुलाबी सुंडी पर काम तब होगा जब फ्लावर स्टेज है उसके ऊपर स्प्रे हो जाए। इस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी सुंडी अगर कॉन्टैक्ट में आ गई, जैसे शूट बोरर होता है या फ्रूट बोरर होता है शुरू की स्टेज में, तो आ गया। एक बार सुंडी कॉटन बॉल के अंदर घुस गई और उसने उसको बंद कर दिया, वो सिक्रीटा से अपने बंद कर देती है कॉटन बॉल को, तो फिर नहीं कंट्रोल होगी। अगर इनिशियल स्टेज में किसान इसका इस्तेमाल कर लेता है, जब फ्लावर के ऊपर सुंडी आ रही है, तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पिंक बॉलवर्म में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उस पोजीशन में जब बॉल के अंदर जाकर वो उसको बंद कर दे। अगर उससे पहले स्टेज में होगा तो वो भी मर जाएगा। सर एक सवाल और है, आजकल एक बड़ी फिनोमिना चल रहा है, रेवोल्यूशन चल रहा है गो ऑर्गेनिक के नाम से जी। तो हम पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, कुछ कई सारे जो विज्ञानी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि हम जहर खा रहे हैं और जहर ही उगल रहे हैं। जी। तो जो ये केमिकल्स हैं, ये कितने जो है वो सोसाइटी के लिए फ्रेंडली है और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि कई बार मैं भी सोचता हूँ कि क्या बिना केमिकल के दुनिया हो सकती है।
वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या हाल है, कैसे वो करते हैं, कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। वर्ल्ड में जो एग्रोकेमिकल का मार्केट है वो $60 बिलियन का मार्केट है। $60 बिलियन, आप नंबर लिख लीजिए तो आपको थोड़ा आसान होगा कैलकुलेट करने में। इंडिया के पास वर्ल्ड का लगभग 15 या 17% के करीब पॉपुलेशन है। हम लोग केवल $3 बिलियन का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं हमारे देश के अंदर, यानी लगभग 5% पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके 17% पॉपुलेशन को हम लोग वर्ल्ड की पाल रहे हैं। और आज जब खुलासा कल ही खुल गई है, मैं बोलूँगा आज के करंट सर्कमस्टांसेस में पूरी दुनिया की, तो केवल इंडिया इकलौता ऐसा देश है जो फूड का एक्सपोर्ट कर रहा है। आज हर कंट्री के अंदर फूड का क्राइसिस है। तो यहाँ पर मैं फार्मर को भी अप्रिशिएट करूँगा और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करूँगा कि ये हो रहा है। ये शायद तो कारण भी है कि फार्मर्स कुछ ऐसे भी हैं, अगर यूपी या बिहार की बात करें, कि वो शायद इतना पहुँच ही नहीं सकते कि वो पेस्टिसाइड्स खरीद पाए। देखिए, मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, पूरा इसको मैं बताता हूँ। देखिए, आज बिहार का फार्मर बहुत डेवलप्ड है, पंजाब से कम नहीं है। उसका रकबा छोटा है, एरिया छोटा है, लेकिन एक एक किसान 4-4 क्रॉप एक साथ उगाता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। उनकी लैंड आज पंजाब से भी ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि उनका साइज छोटा है। फार्मर की लैंड छोटी है, इसलिए हमें वो छोटा आदमी लगता है। यूपी भी बहुत डेवलपिंग एरिया है, पहुँच रहा है। इंडिया के अंदर, हाँ, आप सच बोल रहे हैं कि आज भी हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, जंगल वाले क्षेत्र हैं, उसके अंदर एग्रोकेमिकल नहीं पहुंच रहा, लेकिन वो एरिया 20-25% है। तो जहाँ तक आपने ऑर्गेनिक की बात की, मैं ऑर्गेनिक का पक्षधर हूँ, मैं नहीं मना करता कि ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि हम लोग शहर में रह रहे हैं, हमें शहर वाली बात दिखती है। हम सोचते हैं कि हम इस्तेमाल करें, फार्मर ना इस्तेमाल करें। देखिए, आज आपके घर में प्रॉब्लम है, टर्माइट का प्रॉब्लम है, मच्छर का प्रॉब्लम है। आप अपने पास तो ऑल आउट और ओडोमॉस या कुछ आप बॉडी पे लगा के भी सोते हैं, आपको वहाँ पर पेस्टिसाइड नज़र नहीं आता। पेस्टिसाइड आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जितनी डेवलप्ड नेशन है, जितना डेवलप्ड कंट्री है, उसका उतना ज़्यादा केमिकल का उपयोग है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त पेस्टिसाइड्स का इन्वेंशन हुआ था, तब एक सोच थी साइंटिस्ट की कि जितना ज़्यादा देर इस पेस्टिसाइड का रेसिड्यू रहेगा, उतना अच्छा ये पेस्टिसाइड रहेगा। सर, एक सवाल और है। आपने अभी हाँ, बोलिए, सवाल पूछिए। आपने अभी कहा कि बिहार की जो जमीन ज़्यादा फर्टाइल है, मैं इसी पे सवाल है कि आपने कहा पंजाब से कंपेयर किया, क्यों, कारण क्या है कि उनकी ज़मीन फर्टाइल है और हमारी नहीं है? देखिए, वहाँ पर जो रिवर्स हैं पंजाब की, जिस पे हैं, वो बहुत कम है हमारे देश में। वो ज़्यादातर रिवर्स पंजाब की पाकिस्तान में चली गई। लेकिन अगर आप बिहार में देखते हैं तो गंगा बहुत बड़ा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा भी उनके पास से निकलता है, तो बहुत सारे उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बिहार के अंदर आती हैं, और वो एलुवियम सॉइल बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। वो सही मायने में एलुवियम प्लेन्स है वो, तो उसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी हाई है। उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि जो फ्लड आता है उसका सॉल्यूशन अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। अगर उसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट कर दे रिवर जॉइनिंग प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रॉब्लम है कि बिहार के बाद पहाड़ी क्षेत्र है और उस पहाड़ को पार करवाना है, अगर उस पानी को आगे निकालना है, चैनलाइज करना है, उस पानी को अगर एमपी ले जा सकते हैं तो सॉल्यूशन 2 मिनट में निकलता है, या किसी और क्षेत्र में ले जा सकते हैं। पहाड़ पार कराना है, उसके लिए लिफ्ट इरीगेशन या कोई और साधन जरूर बनाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में, और जो ये हम सोचते हैं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे दिमाग में आती है। मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया, 5% हम लोग एग्रोकेमिकल यूज कर रहे हैं, 17% पॉपुलेशन को फीड कर रहे हैं, बहुत कम है। जो यूसेज है इंडिया के अंदर बढ़ा हुआ नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, 2001 में जब हमने इंसेक्टिसाइड इंडिया की शुरुआत की थी, लगभग 1500 करोड़ का ये मार्केट था। आज $3 बिलियन यानी 24-25 हज़ार करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज के हाथ में, मार्केट के हाथ में तो चल के 30,000 करोड़ का मार्केट हो रहा था। लेकिन जो कंजम्पशन है एग्रोकेमिकल का, उस साल से आज तक लगातार घट रहा है। आप कहेंगे घट कैसे रहा है? नए ज़माने की दवा आ रही हैं जिनकी डोसेज बहुत लो है। पहले 25 किलो का बैग डालते थे, 5 किलो के ग्रेन्यूल, 10 किलो 20 किलो पर एकड़ पर स्प्रे डालते थे। आजकल 50 ml, 25 ml, 100 ml, 150 ml जैसे सॉल्यूशंस आ गए हैं, और उनकी केमिकल की लोडिंग बहुत कम है। जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ केमिकल बहुत ही कम है। जैसे ये शिनवा है, केवल 10%, 160 ml 200 लीटर पानी में मिलकर लगेगा, और जो दवाई की परसेंटेज है सिर्फ 10% है लोडिंग।
तो वो सिर्फ 10% की दवाई उसके अंदर डलेगी जो कि लंबा सॉल्यूशन देगी। तो जो नंबर ऑफ स्प्रेज हैं वो कम हो रहे हैं, वैल्यू ज़रूर बढ़ी है, वैल्यू की वजह से इंडस्ट्री की वैल्यूएशन बढ़ रही है या जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अच्छी महारत आ रही है जिसका एक एडवांटेज मिल रहा है। जो पुरानी जितनी भी जब पेस्टिसाइड आता है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आता है और बहुत ज़्यादा जो प्रमाण हैं हमें उनके ट्रायल्स करके गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ते हैं और वो रिव्यू में रहता है। यू आर मेकिंग ए वेरी गुड केस फॉर द इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, बट द प्रॉब्लम इन पंजाब इज that it is overused by the farmers, with the result that the entire Malwa region has become poisonous. अब हालत ये है कि वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल, thousands of families have suffered from cancer, और एक ट्रेन चलती है जिसका नाम भी कैंसर एक्सप्रेस है। इसके अलावा जो अब एक नई जो चीज़ देखने में आ रही है वो ये है कि पंजाब के गेहूं की खरीद कम हो रही है बिकॉज दे फील दैट इट इज फुल ऑफ pesticides and people are going in for the purchase of गेहूं फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये इस साल फिनोमेना रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है इसका जो लिंगरिंग ऑन इफेक्ट है कि इट गोज इनटू योर डीएनए, इट गोज इनटू योर डिपॉजिट इटसेल्फ इन द बॉडी एंड देन इट ट्रैवल्स थ्रू जनरेशन। इसका क्या हाल है? देखिए, आपने बहुत सही बात की। मैं इसको बताना चाहूँगा। सबसे पहला डाउट आपने बताया कि पंजाब इज़ अ कैंसर स्टेट। ये मैं बताना चाहूँगा पंजाब इज़ नॉट अ कैंसर स्टेट। सर, रीजन भी नहीं है मालवा के अंदर हॉस्पिटल नहीं था कैंसर का आपके यहाँ, और जो बीकानेर के अंदर हॉस्पिटल था वो रिश्तेदारों को भी फ्री रखता था और वहाँ पर खाना मिलता था रिश्तेदारों को बड़ा सस्ता, तो रिश्तेदार उन लोगों को लेके जाते थे, तो इसलिए होता था। बंदा बीमार है वो खाना खाना थोड़ा जाएगा। ये नहीं, बीमार आदमी को लेके जा रहे हैं। ये आर्गूमेंट आप क्या? मैं आर्गूमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखिए, पर कैपिटा जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पर कैपिटा आप कैंसर इन्फेस्टेशन देखेंगे, आप डाटा उठाकर देखेंगे तो पंजाब के अंदर केसेस ज़्यादा नहीं। मेरे पास प्रेजेंटेशन है, मैं दिखा दूंगा आपको कि ज़्यादा केसेस नहीं है उतने कि आप बोले कि, और पेस्टिसाइड को ब्लेम करें अगेन नंबर 1 नंबर ऑफ केसेस एंड देन ब्लेम ऑन पेस्टिसाइड। नहीं हो सकता वो कि पेस्टिसाइड को ब्लेम आप उस पर कर सकते कि पेस्टिसाइड की वजह से है। मैंने जैसे बताया कि चीज़ें बदल रही है, सेटअप हो रहा है। सेकंड बात, मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल के बारे में और एग्रोकेमिकल के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इसका पक्षधर हूँ। हम जैसे शहरों में अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, कैसे रखते हैं? हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, फिर कुछ लोग आयुर्वेदिक चीज़ें खाते हैं, हम लोग च्यवनप्राश भी खाते हैं, दूसरी चीज़ें भी खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाते या बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगाते, या आज कोरोना हुआ तो हमने वैक्सीनेशन लगाना पड़ा। बीमारी होती है, कोई चीज़ अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, यू नीड इमीडिएट सॉल्यूशन। वही रोल है पेस्टिसाइड का। आप अपनी सॉइल की तंदुरुस्ती बढ़ाइए, बायोलॉजिकल चीज़ें इस्तेमाल करिए, आप अपने पौधे की तंदुरुस्ती बढ़ाइए, बायोलॉजिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर पेस्ट इन्फेस्टेशन आ गया, वीड इन्फेस्टेशन आ गया, आप उसको बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल दूंगा, आपको बुखार हुआ 99, आपने दवा नहीं लिया और उसको 103-4 कर लिया, फिर आपको कम दवा खानी पड़ेगी या ज़्यादा दवा खानी पड़ेगी? सिंपल। तो सही टाइम पर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, च्यवनप्राश खा रहे हैं या और आयुर्वेदिक चीज़ें खा रहे हैं, तो आप बीमारी को अपने से टला रहे हैं, अपने को तंदुरुस्त बना के। आपको कम दवा खानी पड़ेगी और सही टाइम पे खा लेंगे तो बहुत कम दवा के साथ काम हो जाएगा। डेफिनेटली ये करना चाहिए, मैं भी करना चाहता हूँ। मैं भी बायोलॉजिकल R&D सेंटर चलाता हूँ, बायोलॉजिकल मेरे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। मैं सॉयल हेल्थ से लेकर प्लांट हेल्थ दोनों पे काम करता हूँ, रूट हेल्थ पे काम करता हूँ और कुछ फंजीसाइड्स भी बेचता हूँ, जिससे कि जो डिजीज़ है उसकी इन्फेस्टेशन कम आए। जो ग्राउंड के अंदर इंसेक्ट है उनके लिए भी काम कर रहा हूँ, ग्राउंड इंसेक्ट क्रॉप को कम अटैक करे, बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस मेरे पास अवेलेबल हैं। लेकिन ये पेस्टिसाइड जो है डॉक्टर की तरह काम करता है या अस्पताल की तरह काम करता है कि जब वीड आ गया या डिजीज आ गया तो उसको बढ़ने का मौका नहीं दे सकते, या पेस्ट इन्फेस्टेशन आ गया, अगर आपने बहुत बढ़ा दिया उसे तो फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। सिर्फ ये मैं कहना चाहता हूँ। सर मुझे नहीं पता सर, आप बॉर्डर एरिया में कभी गए हो क्या नहीं गए हो? आप कभी फाजिलका, अबोहर, जलालाबाद ऐसे वाले एरियाज में जाओ जहाँ ज़्यादा राइस शेलर और या राइस की और पैटी की ये बहुत ज़्यादा होती है खेती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो जेंटलमैन, बहुत ज़्यादा। एक मिनट सर प्लीज लेट मी फिनिश। बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं विदाउट नॉलेज। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग टाइप्स की कर लेते हैं कि हमने टाइप कर लिया जापान से या हमने कर लिया कहीं से, लेकिन हमें उन्हें एजुकेट करना नहीं आता। एक तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सॉइल के अंदर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड मिलने से
बच्चे डेफ एंड डम्ब हैं, मैंने खुद देखा है। कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे सर, बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल की वहाँ पे। आप क्या बात कर रहे हो कि वहाँ पे अगर हम दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे, ये तो कोई फैक्ट ही नहीं हुआ सर, फैक्ट चेक करनी चाहिए। एक मिनट सर, आपको आप जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना सर, उसकी हम एजुकेशन क्या दे रहे हैं प्लस उसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि भी हम कितनी एजुकेशन हम वहाँ पे फार्मर्स को दे रहे हैं। देखिए, मेरा सर एक ऐड करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। मैगी का पैकेट भी लेते हैं ना, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं कैसे इसको बनाना है। तो जो आप दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो सही बात बोल रहे हैं और ये भी सही बात बोल रहे हैं, ओवरडोज की वजह से ज़्यादा दवाई डालते हैं, केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। चलिए, तो उसके बारे में अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए, बताएंगे कितनी डालनी चाहिए, कितनी नहीं डालनी चाहिए। क्या होता है कि पूरा ट्रेनिंग किसान को देना पड़ता है, क्योंकि नया अगर मैं सॉल्यूशन देता हूं बाजार में जो कि पुराने से बिल्कुल अलग है, तो वो केवल काउंटर पे रखने से बिकता नहीं है। काउंटर पे रखने से कोई सेल नहीं आता। मैं सोचता हूं कि मेरा सेल हो गया, लेकिन वो माल जिस वक्त पैसा लेने जाता है लड़का वापस आ जाता है। तो जब तक किसान के घर पर जाकर उसको उसका एडवांटेज नहीं दिखाऊंगा, उसके खेत के अंदर एडवांटेज नहीं दिखाऊंगा, उसको स्पोक्स पर्सन नहीं बनाऊंगा, फील्ड डे नहीं लगाऊंगा, 4 फार्मर को खड़ा करके उनको उससे बात नहीं कराऊंगा, तब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो फार्मर एडुकेशन कैसे भी एक अभिन्न चीज़ है, और जिस तरीके से हम लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो हमारे लिए तो ऑल द मोर जरूरी हो जाता है। और जहाँ तक आपने की फाजिल अबोहर, मुक्तसर सब एरियाज़ की बात, सब एरियाज़ में हम काम करते हैं। भटिंडा में मेरा डिपो है और सारा वेल ट्रेवल्ड एरिया है मेरा, हर चीज़ मैंने घूमी है, पर्सनली मैंने सेल्स की हैं, पंजाब में भी सेल्स की हैं, तो सब एरियाज़ को मैं जानता हूँ। मेरी एरिया कोई छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक जो डाटा की बात है, वो डाटा से ही हम पूरी कर सकते हैं। हम डिस्प्यूट में जाएं उसका कोई फायदा नहीं है। आई कैन प्रेजेंट यू द डाटाज कि पंजाब इज वन ऑफ द स्टेट्स वेयर द नंबर 1 द परसेंटेज ऑफ केसेस इज लो, नंबर 2 देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो, जो पानी की वहाँ पर प्रॉब्लम है या मिट्टी की प्रॉब्लम है। आपने बोला पेस्टिसाइड के रेसिड्यू मिलते हैं, अगेन वी कैन बेट ऑन दैट कि पेस्टिसाइड के कितने रेसिड्यूज क्या चीज़ के मिल रहे हैं, वो पेस्टिसाइड के रेसिड्यू मिल रहे हैं या मेटल के रेसिड्यू मिल रहे हैं या क्या चीज़ें। अगेन डाटाज है, वी कैन प्रेजेंट यू द डाटाज। तो मैं डाटा और प्रेजेंटेशन वो दोनों आपके पास भेज सकता हूँ, उसको बिलीव करना है कि नहीं करना वो आपने देखना है किसने किया। सेकेंड पॉइंट, आज हमारे देश के अंदर केवीकेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब लोग, गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च कर रही है, हमारा ही टैक्स का पैसा है जो कि किसान को ट्रेनिंग देने के लिए और सब कुछ करने के लिए हो रहा है। लेकिन देश की विडंबना ये है कि सब कुछ काम डेवलपमेंट करने का सारी जिम्मेदारी कंपनीज के ऊपर आती है, लेकिन हम उसको भली भांति कर रहे हैं। हमारे पास सेल्स की टीम है, टेक्नो कमर्शियल टीम है, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हैं जो कि खेतों में जाते हैं, किसानों को समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये रेगुलर पार्ट है। और ख़ास तौर से कोरोना के दौरान हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी लोगों को जोड़ने की कोशिश की। दिल्ली से हमारे साइंटिस्ट उनको ग्रुप्स नीचे यहाँ लड़के इकट्ठा कर लेते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग गुरुद्वारे में, मंदिर में, सब जगह बैठाकर या जो आपके ग्राम सभा वगैरह के जो जगहें होती हैं उस पर सब में मीटिंग्स करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है बड़ी मीटिंग्स भी करते हैं, फार्मर को समझाते हैं, फार्मर को एजुकेट करते हैं। और जैसे आपने डोसेज की बात की, तो इसका जैसे 160 ml का डोज है तो 160 ml का ही पैक है। तो ज़्यादातर लोग जो अब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो 1 एकड़ की डोज को हम ज़्यादा प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भैया ये 1 एकड़ की डोज है, इस दवाई को ले जाओ और 1 एकड़ में इस्तेमाल कर लो इस पैकिंग के साथ, जिससे कि वो गलती ना करे। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि खास तौर से ज़्यादा प्रॉब्लम सब्जियों में, जब सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा होता है, अगेती या पछेती सब्जी आप समझते हैं कि बिफोर सीजन या लो सीजन जो हमें खाने में बड़ा मज़ा आता है, 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, तो वहाँ पर कंट्रोल कर पाना किसी को भी बहुत मुश्किल है। बिकॉज जब कमर्शियल लालच सामने आ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। कुछ कुछ जगह ये बातें हैं, जैसे आपने गेहूं की बात की, एमपी का गेहूं मंगाते हैं तो एमपी का गेहूं पॉपुलर है, कौन क्या कर सकता है, वो वैरायटी पॉपुलर है, घर में सब बोलते हैं भाई एमपी का गेहूं बढ़िया, एमपी का गेहूं खाओ। तो दैट डज नॉट मीन कि एमपी में पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं हो रहा। एमपी ऑलमोस्ट, मतलब अगर मैं पंजाब में 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, एमपी में भी 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ। स्टेट बड़ा है, आगे ग्रो कर रहा है, वो भी ग्रोइंग स्टेट है, खूब प्रोडक्ट बिकता है सब जगह अवेयरनेस है, सब जगह चीज़ें पहुंच रही हैं, सॉल्यूशंस पहुंच रहे हैं। यस, ट्रेनिंग के लिए हम बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है कि ट्रेनिंग का अभाव है। और ज़्यादा जितनी भी ज़्यादा की जाए, बिकॉज हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, इतने लैंग्वेजेस हैं, इतने डायलेक्ट्स हैं, इतने वर्किंग स्टाइल हैं। आज भी जो हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं। घर में बच्चा अगर क्रॉप चेंज करना चाहता है तो दादाजी से बिना पूछे शायद क्रॉप भी चेंज करने का उसके पास राइट नहीं है। अगर हम अपने पंजाब के किसान को देखते हैं तो ज़्यादातर किसान पैडी वीट साइकिल, कॉटन वीट साइकिल में ही फंसे हैं। दे डोंट ग्रो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ क्रॉप्स।
या तो कुछ लोग मेहनत करने से डरते हैं, मेहनत इन द सेंस कि अगर सब्जी लगाता है या कुछ और प्रिसीजन क्रॉप लगाता है जहां पर कमाई बढ़ सकती है, तो उसके लिए बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, तेजी के साथ नहीं आ रहा है, वो भी एक चैलेंज है। तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको यह एश्योरेंस देना चाहूंगा कि जो एग्रोकेमिकल्स है वो पूरी तरीके से बदलाव में आ रहा है। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स रिव्यू में रहते हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में, और जो प्रोडक्ट का रेसिड्यू अगर हम प्रूव नहीं कर पाते, थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो सब प्रोडक्ट निकल जाते हैं, वो रहते नहीं हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा।